योगिनियाम पावरफुल फेमिनिन डीइटीज का एक ग्रुप है। वो अक्सर गिनती में 64 होती है। ये नंबर तांत्रिक ट्रेडिशंस में बहुत गहरा सिग्निफिकेंस रखता है। शव वाहिनी इन्हीं जबरदस्त और अक्सर रहस्यमयी फिगर्स में से एक हैं। उनका नाम ही उनके नेचर की एक गहरी झलक देता है। संस्कृत शब्द शव का सीधा ट्रांसलेट करें तो मतलब है एक कॉर्प्स, एक लाइफलेस बॉडी। वाहिनी शब्द का मतलब है जो राइड करे, कैरी करे या जिस पर बैठा जाए। इसलिए शव वाहिनी वो योगिनी है जो कैरेक्टरिस्टिकली एक कॉर्प्स पर राइड करती है। ये एकदम अलग और पोटेंट इमेजरी उन्हें फौरन ही दूसरी कई डीटीज से अलग करती है। ये हमें सरफेस से परे देखने और उनके यूनिक टाइटल और रिप्रेजेंटेशन में छिपे गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स को एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती है। उनका नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उनकी इमेंस पावर और एसोटेरिक रोल को समझने की एक फंडामेंटल की है। शववाहिनी का कॉर्प्स पर राइड करने का सिंबलिज्म बहुत ही गहरा और मल्टीफैसेटेड है। इसका मतलब कोई डरावना या ग्रूसम डिपिक्शन नहीं है जिससे डर पैदा हो, बल्कि ये डेथ के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह ऊपर उठने यानी ट्रांसेंडेंस को पावरफुली सिग्निफाई करता है। ये डर पर एक कंप्लीट विक्ट्री को दिखाता है, जो शायद सबसे प्राइमल और डीपली इनग्रेन्ड ह्यूमन इमोशन है। कॉर्प्स इस कॉन्टेक्स्ट में इनर्ट मटेरियल वर्ल्ड यानी चेतना की चिंगारी से खाली फिजिकल बॉडी को भी सिंबलाइज कर सकता है। शव वाहिनी उस पर कॉन्फिडेंटली बैठकर मटेरियल रेल्म और उसकी लिमिटेशंस पर अपना सुप्रीम अधिकार दिखाती है। वो निडर, डायनामिक शक्ति, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एम्बॉडी करती हैं, जो फिजिकल फॉर्म को एनिमेट करती है, उसमें समाई है और आखिर में उससे ट्रांसेंड कर जाती है। ये एक्ट जीवन के अंतिम सेसेशन और एग्जिस्टेंस के साइकिल्स पर उनके कंट्रोल का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। शव वाहिनी अक्सर और स्वाभाविक रूप से क्रीमेशन ग्राउंड से जुड़ी होती है, जिन्हें संस्कृत में श्मशान कहते हैं। ये लिमिनल स्पेसेस पारंपरिक रूप से ऐसी जगह मानी जाती हैं जहां जिंदा लोगों की दुनिया और मुर्दों के रेलम के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ऐसी जगहों को समाज के ऑर्डिनरी मेंबर्स अक्सर शन करते हैं, डर या घबराहट से देखते हैं। फिर भी तंत्र के प्रैक्टिशनर्स के लिए यही क्रीमेशन ग्राउंड्स इंटेंसिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और रियलाइजेशन के लिए जबरदस्त पोटेंट साइट्स माने जाते हैं। इन डोमेन्स में उनकी पूजनीय प्रेजेंस, डिसोल्यूशन और उसके बाद रिजेनरेशन की प्रोसेसेस पर उनकी कंप्लीट मास्टरी को दिखाती है। वो उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को पूरी तरह एम्बॉडी करती हैं जो सभी एंडिंग्स में होती है, एक ऐसी पावर जो नई बिगिनिंग्स का रास्ता बनाती है। उन्हें सिर्फ डिस्ट्रक्शन की डीईटी समझने की गलती न करें, बल्कि वो एग्जिस्टेंस के सिक्लिकल नेचर को समझने के लिए एक प्रोफाउंड गाइड है। वो उस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की अध्यक्षता करती है जहां मैटर अपने फंडामेंटल एलिमेंटल स्टेट में लौटता है, रीबर्थ का इंतजार करता हुआ। 64 योगिनियों की डाइवर्स और पावरफुल असेंबली में शव वाहिनी एक खास तौर पर यूनिक और स्ट्राइकिंग पोजीशन रखती है। ये सच है कि सभी योगिनियों को फियर्स दिखाया गया है, जो डिवाइन फेमिनिन पावर या शक्ति के विभिन्न अनटेम्ड एस्पेक्ट्स को एम्बॉडी करती है। हालांकि शव वाहिनी की प्राइमरी और सबसे अरेस्टिंग इमेजरी कॉर्प्स राइडर की कन्वेंशनल सेंसिबिलिटीज के लिए खास तौर पर चैलेंजिंग और डायरेक्ट है। यही स्टार्कनेस, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिपिक्शन उनके प्रोफाउंड टैंट्रिक अपील और सिग्निफिकेंस का एडम केंद्र है। वो अपने प्रैक्टिशनर्स और डिवोटीज को एग्जिस्टेंस की अनकंफर्टेबल, अक्सर अवॉइड की जाने वाली सच्चाइयों, खासकर मॉर्टेलिटी और इम्परमानेंस का सीधे सामना करने के लिए कंपेल करती है। वो उन्हें लगातार कन्वेंशनल सोसाइटल बाउंड्रीज से परे धकेलती है, जो तय करती है कि क्या प्योर और इम्प्योर है, सेक्रेड और प्रोफेन। उनकी वर्शिप में अक्सर उसे जानबूझकर एम्ब्रेस करना शामिल होता है, जिसे आमतौर पर रिजेक्ट या फियर किया जाता है, जिससे एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एल्केमी होती है जो ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से ट्रांसेंड कर जाती है। शववाहिनी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उनका डिवाइन फॉर्म अक्सर टेक्स्ट में और आर्ट में इंटेंसली फियर्स और पूरी तरह फॉर्मिडेबल बताया गया है। ये आउटवर्ड अपीयरेंस उनकी अनटेम्ड, प्राइमल और इमेंसली पोटेंट एनर्जी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। उनका कंप्लेक्शन डार्क, जैसे बाउंडलेस रात का आसमान, या स्मोकी, जैसे क्रीमेशन पायर्स की राख दिखाया जा सकता है। ये स्पेसिफिक कलरिंग उन्हें उनके चुने हुए डोमेन, श्मशान और वहां होने वाली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेसेस से विजुअली लिंक करता है।
उनके हेयर अक्सर डिशेवल्ड, वाइल्ड और अनबाउंड दिखाए जाते हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स, कंस्ट्रेंट्स और एक्सपेक्टेशंस से उनकी कंप्लीट फ्रीडम को सिंबलाइज करते हैं। वो रॉ, अनअडल्टरेटेड पावर की फिगर हैं, जिन्हें कन्वेंशनल एस्थेटिक स्टैंडर्ड से सॉफ्टन या ब्यूटिफाई नहीं किया गया है। उनका फॉर्म खुद एक टीचिंग है जो उनके इनहेरेंट अनटेम्ड क्वालिटीज और नेचर की फोर्सेस पर उनकी सॉवरेंटी को बताता है। उनका सबसे डिस्टिंक्टिव और डिफाइनिंग एट्रीब्यूट अनडाउटेडली उनका वाहन या सीक्रेट व्हीकल है। इसे एक्सप्लिसिटली और कंसिस्टेंटली एक शव, एक ह्यूमन कॉर्प्स बताया गया है। आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस में कॉर्प्स को आमतौर पर जमीन पर प्रोन लेटा हुआ दिखाया जाता है और योगिनी की डायनामिक फिगर या तो मजेस्टिकली बैठी होती है या पावरफुली उस पर खड़ी होती है। इस इमेजरी का मकसद किसी ऑर्डिनरी मंडेन सेंस में डिसीज्ड का डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये ईगो को सब्जुगेट करने के क्रूशल स्पिरिचुअल एक्ट को पावरफुली सिंबलाइज करता है, जिसे कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के अनुसार ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मेटाफोरिकली मरना ही पड़ता है। कॉर्प्स इनर्ट प्रकृति, प्राइमोर्डियल मैटर और नेचर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जिस पर कॉन्शियसनेस, जिसे अक्सर पुरुष या इस कॉन्टेक्स्ट में योगिनी द्वारा एम्बॉडी की गई एक्टिव शक्ति के रूप में सिंबलाइज किया जाता है, प्रेजाइड्स करती है, एनिमेट करती है और इवन डांसेस। ये पेरिशेबल फिजिकल बॉडी और ट्रांजिएंट वर्ल्ड से उनके कंप्लीट डिटैचमेंट पर जोर देता है। शव वाहिनी की आंखें हमेशा उनके डिवाइन और टेरिफाइंग फॉर्म का एक सिग्निफिकेंट फोकल पॉइंट होती हैं। उन्हें अक्सर एक्सेप्शनली वाइड, इंटेंसली बर्निंग और समटाइम्स पियर्सिंगली रेड या इवन ब्लड शॉट दिखाया जाता है। ये स्ट्राइकिंग फीचर उनकी पोटेंट, फायरी, ऑल कंज्यूमिंग एनर्जी और उनकी ऑल सीइंग, पेनिट्रेटिंग गेज को सिग्निफाई करता है, जो एफर्टलेसली इल्यूजन, माया और इग्नोरेंस के पर्दों को चीर देती है। उनके गारमेंट्स जब दिखाए जाते हैं तो यूजुअली मिनिमल होते हैं या अनकन्वेंशनल मटेरियल से बने होते हैं, जो उनके वाइल्ड नेचर को हाईलाइट करते हैं। वो फ्लेड एनिमल स्किन से बनी स्कर्ट पहन सकती हैं या वाइब्रेंट ब्लड रेड रंग के कपड़े से अडॉर्न हो सकती हैं, जो पैशन, रॉ पावर और लाइफ ब्लड के एसेंस को सिंबलाइज करता है। उनके सीक्रेट अडॉर्नमेंट्स में अक्सर ह्यूमन स्कल्स या सेवर्ड हेड्स, एक मुंडमाला से बनी नेकलेसेस और बोन से बने ब्रेसलेट्स या आर्मलेट्स शामिल होते हैं, जो डेथ, ट्रांजिएंस और चार्नल ग्राउंड से उनके प्रोफाउंड और इंटीमेट कनेक्शन पर और जोर देते हैं। शववाहिनी को टिपिकली आर्म्ड दिखाया जाता है, जो नेगेटिविटी, इनर डीमंस और स्पिरिचुअल इग्नोरेंस के सभी फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने की उनकी फॉर्मिडेबल एबिलिटी को सिग्निफाई करता है। उनके कॉमन वेपन्स में से एक है कपाल, एक रिचुअल स्कल कप। वो इस कपाल का इस्तेमाल सिंबॉलिक ब्लड पीने या सीक्रेट ऑफरिंग्स करने के लिए कर सकती है, जो नेगेटिव एनर्जीज को स्पिरिचुअल फ्यूल में बदलने के पावरफुल ट्रांसम्यूटेशन को सिंबलाइज करता है। वो एक त्रिशूल, अ ट्राइडेंट भी ब्रांडिश कर सकती है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस को बनाने वाले 3 फंडामेंटल गुणस, सात्वा, राजस, तामस पर उनके डिवाइन कंट्रोल या 3 वर्ल्ड्स, हेवन, अर्थ एंड द नेदरवर्ल्ड पर उनकी सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट करता है। एक खड्ग, a sharp ritual sword, doubt, delusion और ईगो की टेनेशियस ग्रिप को काटने के लिए जरूरी डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम और पावर को सिग्निफाई करता है। समटाइम्स एक पाश, अनूस और लासो उनके हाथ में दिखाया जाता है, जो डिमोनिक फोर्सेस या उनके डिवोटीज को फंसाने वाले वर्ल्डली अटैचमेंट्स को बाइंड और सबड्यू करने की उनकी एबिलिटी को सिंबलाइज करता है। तंत्र की एसोटेरिक और अक्सर मिसअंडरस्टूड ट्रेडिशंस में शववाहिनी का इमेंस सिग्निफिकेंस और प्रोफाउंड पावर वाला स्थान है। तंत्र एक स्पिरिचुअल पाथ के तौर पर कॉस्मोस में अवेलेबल सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हार्नेस और यूटिलाइज करना चाहता है, जिसमें वो एनर्जीज भी शामिल हैं जिन्हें कन्वेंशनली मेन स्ट्रीम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स द्वारा डार्क, डेंजरस, टैबू या इम्प्योर माना जाता है। शववाहिनी फियरलेस इंक्लूजन और पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के इस रेडिकल टैंट्रिक प्रिंसिपल को परफेक्टली और ड्रामेटिकली एम्बॉडी करती है। वो उस डीप और फॉर्मिडेबल पावर को रिप्रेजेंट करती है जिसे सबसे प्रोफाउंड ह्यूमन फियर्स, स्पेशली डेथ और कंप्लीट एनाइलेशन के अल्टीमेट और यूनिवर्सल फियर का करेजियसली सामना करके और स्किलफुली इंटीग्रेट करके अवेकन और एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए उनकी वर्शिप सिर्फ एक प्रोपिशिएशन नहीं है, बल्कि लाइफ, डेथ और रीबर्थ के कंटिन्यूअस साइकिल के डीपेस्ट मिस्ट्रीज के साथ
एक डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल एंगेजमेंट है। शव वाहिनी की रिगरस साधना, डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के पीछे प्राइमरी पर्पस या इंटेंशन वाकई मल्टीफैसेटेड है और प्रैक्टिशनर्स में वेरी करता है। डिवोटीज और डिटरमिन्ड साधकास अक्सर अपनी लिव्स में आने वाली फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए उनके डिवाइन ब्लेसिंग्स और पावरफुल इंटरवेंशन की तलाश करते हैं, चाहे ये ऑब्स्टिकल्स इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स हों या एक्सटर्नल चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वे सिद्धियां जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर्स या परफेक्शंस हैं, जैसे क्लेयरवॉयंस, हीलिंग एबिलिटीज या नेचुरल एलिमेंट्स पर कंट्रोल अक्वायर करने के एम से भी उनकी वर्शिप कर सकते हैं। हालांकि इन्हें अक्सर सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट्स माना जाता है, एक सिंसियर सीकर के लिए अल्टीमेट गोल नहीं। अल्टीमेटली उनकी डिमांडिंग साधना का हाईएस्ट और मोस्ट चेरिश्ड एम कैवल्य या मोक्ष की अटेनमेंट है, बर्थ, डेथ और सफरिंग के आर्जुअस साइकिल से कंप्लीट लिबरेशन, जो एब्सोल्यूट के साथ यूनियन की ओर ले जाता है। उनकी वर्शिप एक्सेप्शनल करेज, अनवेवरिंग फेथ और अपने ही इनर डार्कनेस और अनरिजॉल्व्ड शैडोज का सामना करने की स्टेडफास्ट विलिंगनेस की डिमांड करती है। शव वाहिनी की साधना की स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रोसेस अक्सर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स, हाईली रिचुअलाइज्ड और ट्रेडिशनली सीक्रेसी के साथ गार्डेड होती है। ये मोस्ट टिपिकली एक क्वालिफाइड और इनिशिएटेड गुरु, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर से एक डिजर्विंग और प्रिपेयर्ड डिसाइपल को दीक्षा नामक एक फॉर्मल इनिशिएशन सेरेमनी के थ्रू डायरेक्टली पास डाउन की जाती है। साधना में खुद उनके स्पेसिफिक मैंट्रास, सेक्रेड साउंड फॉर्मूलाज का प्रिसाइज और डेडिकेटेड चैंटिंग, उनके यांत्रा एक मिस्टिकल जियोमेट्रिकल डायग्राम जो उनकी एनर्जी को एम्बॉडी करता है का प्रोफाउंड कंटेम्पलेटिव यूज और इलैबोरेट केयरफुली परफॉर्म्ड रिचुअल वर्शिप पूजा शामिल है। ये इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली डेसोलेट, आइसोलेटेड और एनर्जेटिकली चार्ज्ड लोकेशंस जैसे क्रीमेशन ग्राउंड्स, श्मशान, सिक्लूडेड रिवर बैंक्स, माउंटेन टॉप्स या डेंस फॉरेस्ट की गहराइयों में कंडक्ट की जाती है। इन रिचुअल्स को अक्सर पोटेंट एस्ट्रोलॉजिकल जंक्चर्स जैसे अमावस्या, न्यू मून नाइट की मिडनाइट पर या सोलर और लूनर इक्लिप्सिस के दौरान के साथ टाइम किया जाता है ताकि उनकी एफिकेसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। शव वाहिनी की रॉ और फियर्स एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड साधना के थ्रू एंगेज करने से प्रैक्टिशनर की कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड व्यू और लाइफ के प्रति ओवरऑल पर्सपेक्टिव में एक रेडिकल और प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आ सकता है। ये रिगरस प्रैक्टिस साधक को गुड वर्सेस इविल, प्योर वर्सेस इम्प्योर, प्लेजर वर्सेस पेन और इवन लाइफ वर्सेस डेथ की लिमिटिंग और अक्सर इल्यूजरी ड्युअलिटीज से परे देखने में हेल्प करती है। उनके डिवाइन ग्रेस और प्रैक्टिस की पावर के थ्रू व्यक्ति सभी मटेरियल एग्जिस्टेंस की इनहेरेंट इम्पर्मनेंस और वर्ल्डली फिनोमेना के ट्रांजिएंट नेचर की एक डीप एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। ये प्रोफाउंड रियलाइजेशन ऑर्गेनिकली फ्लीटिंग वर्ल्डली एंटेंगलमेंट से हेल्थी डिटैचमेंट, वैराग्य की स्टेट को फॉस्टर करता है और इमेंस इनर स्ट्रेंथ, अनशेकेबल फियरलेसनेस और प्रोफाउंड इक्विनिमिटी कल्टीवेट करता है। उनकी वर्शिप सचमुच इंटेंस साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एल्केमी का एक पाथ है जिसे बेस इमोशंस और प्राइमल एनर्जीज को स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन के रिफाइंड गोल्ड में ट्रांसम्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। शव वाहिनी के डेडिकेटेड और सिंसियर साधका, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को पोटेंशियली कई सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में फैले होते हैं और एट टाइम्स कुछ मटेरियल एडवांटेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि लैटर को जनरली प्राइमरी स्पिरिचुअल गोल्स के मुकाबले सेकेंडरी माना जाता है। उनकी वर्शिप से जुड़ा एक प्रिंसिपल बेनिफिट है अभय की अटेनमेंट, यानी कंप्लीट और प्रोफाउंड फियरलेसनेस की स्टेट, स्पेशली डेथ, लॉस और वर्ल्डली एग्जिस्टेंस की मिरियड अनसर्टेनिटीज के फेस में। माना जाता है कि वो सभी काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, मेलेवलेंट स्पिरिट्स, साइकिक अटैक्स और अनसीन हॉस्टल फोर्सेस से पावरफुल और अनवेवरिंग प्रोटेक्शन ग्रांट करती है जो प्रैक्टिशनर के पाथ में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। उनकी वर्शिप बेस इंस्टिंक्ट्स, कंपल्सिव डिजायर्स और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर पर कॉन्शियस कंट्रोल गेन करने में भी सिग्निफिकेंटली एड करती है। इनर लैंडस्केप को प्यूरिफाई करती है। जो अर्नेस्टली स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं उनके लिए वो एक पावरफुल कैटलिस्ट का काम कर सकती है
डीप सीटेड कार्मिक ब्लॉकेजेस को स्विफ्टली रिमूव करके प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है और उन्हें हायर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस और रियलाइजेशन की ओर प्रोपेल करती है। उनकी साधना के स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स में डेल्व डीपर करें तो ये समझा जाता है कि उनकी प्रैक्टिस रियलिटी, कॉन्शियसनेस और बीइंग के अल्टीमेट ट्रूथ के फंडामेंटल नेचर में प्रोफाउंड और डायरेक्ट इंसाइट्स बीस्टो कर सकती है। प्रैक्टिशनर सस्टेन्ड एफर्ट और उनकी ग्रेस से फ्लीटिंग वर्ल्डली प्लेजर्स और अटैचमेंट्स के प्रति वैराग्य या इनलाइटेंड डिस्पैशन की एक कीन और अनवेवरिंग सेंस डेवलप कर सकता है, जिन्हें वाइडली ह्यूमन सफरिंग और बॉन्डेज का रूट कॉज माना जाता है। ये कल्टिवेटेड डिटैचमेंट एक जॉयलेस या एपैथेटिक एग्जिस्टेंस इंप्लाई नहीं करता, बल्कि ये एक स्टेबल और रिजिलियंट इनर पीस फॉस्टर करता है जो लाइफ के एवर चेंजिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से अनडिस्टर्ब्ड रहती है। बाउंडलेस डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल महाशक्ति, जिसे शव वाहिनी एक पर्टिकुलरली फियर्स और अनकॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्म में एम्बॉडी करती है, के साथ एक सिग्निफिकेंटली डीपर, मोर इंटीमेट और एक्सपीरियंशियल कनेक्शन उनके डिवोटीज के लिए एक पैरामाउंट स्पिरिचुअल अटेनमेंट माना जाता है। हाउएवर, शव वाहिनी की पोटेंट साधना अंडरटेक करना कोई लाइटली लेने वाला एंडेवर नहीं है, क्योंकि ये अपनी इनहेरेंट डिमांड्स और पोटेंशियल पिटफॉल्स के बिना नहीं है। हेंस स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस का पालन करना एब्सोल्युटली पैरामाउंट है। उनकी वर्शिप में एंगेज करने के लिए सिंगल मोस्ट क्रूशल और इंडिस्पेंसेबल प्रीरेक्विजिट एक एक्सपीरियंस्ड, ऑथेंटिक और फुली इनिशिएटेड गुरु का डायरेक्ट गाइडेंस, एक्सप्लिसिट परमिशन और कंटिन्यूअस सपोर्ट है। शव वाहिनी की एनर्जी इनक्रेडिबली पोटेंट, रॉ और इंटेंस है। प्रॉपर इनिशिएशन, दीक्षा, करेक्ट मेथोडोलॉजी, नेसेसरी प्रोटेक्टिव मैंट्रास और एक क्वालिफाइड गुरु के ओवरआर्चिंग प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना उनकी साधना अटेम्प्ट करना एक्सट्रीमली डेंजरस और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। उनकी वर्शिप में मिसगाइडेड, इल इन्फॉर्म्ड या ईगो ड्रिवन एफर्ट्स, पोटेंशियली सिवियर मेंटल इम्बैलेंस, profound psychological disturbances, emotional distress, या even negative spiritual influences और undesirable consequences attract कर सकते हैं। सच्चा गुरु डिसाइपल को इन चैलेंजिंग और पावरफुल एनर्जेटिक करंट्स के थ्रू स्किलफुली और सेफली नेविगेट करता है। एक कॉम्पिटेंट गुरु के एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसेबल गाइडेंस के बियॉन्ड, शव वाहिनी को अप्रोच करने वाले एस्पायरिंग साधका के लिए सेवरल अदर प्रिकॉशंस एसेंशियल है। ऑथेंटिक टैंट्रिक ट्रेडिशन में मेटिकुलसली प्रिस्क्राइब्ड के अनुसार इंटरनल थॉट, मोटिव और अनवेवरिंग इंटेंशन की प्यूरिटी और एक्सटर्नल फिजिकल बॉडी और प्रैक्टिस के इमीडिएट एनवायरनमेंट की प्यूरिटी, दोनों तरह की एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्यूरिटी मेंटेन करना सक्सेस और सेफ्टी के लिए अटरली वाइटल है। डीटी में, गुरु की लिनिएज में और प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिसेस की ट्रांसफॉर्मेटिव एफिकेसी में अनवेवरिंग और प्रोफाउंड फेथ, श्रद्धा entirely non-negotiable है। प्रैक्टिशनर के पास एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मेंटल रिजॉल्व, रोबस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी और इतना डिमांडिंग पैथ अंडरटेक करने के लिए एक क्रिस्टल क्लियर सेल्फलेस इंटेंशन होना चाहिए। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो अटमोस्ट सीरियसनेस, रिगरस डिसिप्लिन, डीटी और ट्रेडिशन के प्रति प्रोफाउंड रिस्पेक्ट और अपने भीतर की अननोन डेप्थ्स का फियरलेसली सामना करने को तैयार एक जेन्युइनली करेजियस हार्ट की डिमांड करती है।